यस सर, खोल लिया। गुड। पंचम पाठ पंडिता रमाबाई, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ध्यान दीजिए, संस्कृत का इस बार आपका पेपर होगा, है ना, 22 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, है ना। ध्यान रखिए, पिछली बार नहीं हुआ था, लेकिन इस बार यह है परीक्षा आपकी आएगी। सर एग्जाम का सिलेबस क्या है? वो सिलेबस हम आपको समय में बता देंगे, लेकिन पहले अभी एक पहले पार्ट पढ़ाते हैं, लास्ट में आपको सिलेबस निर्धारण कर देंगे, ठीक है नहीं। लेकिन पहले हम जो है इसमें ज्यादा आपको लेंथी नहीं देंगे, पार्ट जो है 3rd 4th 5th हो सकते हैं। लेसन नंबर तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ, पंचमा पाठ ये रहेंगे। और फिर भी हम सिलेबस आपको व्हाट्सएप पर भी आप डाल देंगे आपके ग्रुप पर, जिससे आप आसानी से उस कार्य को कर सकें। तो आपको ध्यान रहे, क्योंकि ऐसे ओरल बताने से आप भूल जाते हैं, बार बार पूछते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले की तरह ही जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका सिलेबस डाल देंगे, हिंदी और संस्कृत का, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे कि आपको याद बना रहे, है ना। और इसमें भी पैटर्न वही है, अच्छी तरह से अपना डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ बनाना आप सीख लीजिए, पीडीएफ सही ढंग से डाउनलोड कीजिए, समय सीमा को समझ लीजिए, टाइम लिमिट क्या है इसको आप समझ लें, है ना। टाइम लिमिट को समझना अत्यंत आवश्यक है ना। सर टेस्ट एमसीक्यू होंगे या फिर क्वेश्चन आंसर वाले? इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू नहीं होंगे, अब लिखने वाले होंगे, ठीक है। जैसे लिखने वाले होंगे उस तरह का पैरोटिक फर्स्ट टेस्ट है, ये पैरोटिक फर्स्ट है। ओके सर, ओके सर। तो इसमें तो अब मार्क आपके जुड़ेंगे, पहले वाला तो कभी प्रैक्टिस था, जस्ट ऐसे जो भी टेस्ट हुए थे, आप जो है लेकिन असली है, मतलब समझो। तो इसके मार्क आपको टैली होंगे, तो इसलिए इसमें आप अच्छी तरह से कीजिए। पहले में मार्क कम रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब लेकिन तैयारी कीजिए, समझो। आप सारे पेपर जो है 40-40 मार्क के हो रहे हैं, समझो। तो इस प्रकार से पंचम पाठ लेसन नंबर 6 पंडिता रमाबाई आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रणी कन्या पंडिता रमाबाई 1858 तने ख्रीष्टावधि जन्म अलभत स्त्री शिक्षा में के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित आसीत्। उस समय समाज में स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण का प्रचलन नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़ी बद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापक। किंतु डोंगरे ने इस परंपरा को, इस विचार को और अपनी पत्नी को पढ़ा दिया। इस विचार को त्याग कर अपनी का अध्ययन कराया। सह सामाज्यस्य प्रताड़नम् अपि असत्। इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। अनंतरम रमाबाई अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने अपनी माता के घर में ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। पहला पैराग्राफ हुआ है, दूसरा पैराग्राफ देखिए।
काल कर्मेण रम्या पिता विपन्न संजात, है ना? समय के अनुसार रमा के पिता जो है वह गरीब हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगनी च दुर्भिक्षा दिवंगता, उसके पिता और बड़ी बहन का अकाल पीड़ित होने के कारण देहांत हो गया। तदंतर रमा सव ज्येष्ठ भ्राता से पदभ्याम समग्रम भारतम अलभत अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने पैदल समस्त भारत की पूरे भारत की पैदल यात्रा की। भ्रमण करवे सा कोलकाताम प्राप्ता, घूमते समय वह कलकत्ता में रुकी। संस्कृत वैदिश्यम सा तत्र पंडित सरस्वती चेती उपाध्याय विशता, वहाँ इस संस्कृति की विदुषी पंडित को सरस्वती की उपाधि से अलंकृत किया गया। तत्रैव से ब्रह्मा समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्राप्तवती। इसके बाद उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टापदे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में उनका विवाह हुआ। दार्जिलिंग प्रसाद अनंतर तस्या पति दिवंगता, कुछ वर्षों बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम सात पुत्र्या मनोरम्या से जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाया च सा सौखियम जीवन अर्पितवती, नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। अंतर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सहमतम प्रस्तुतवती, अंतर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय को पर अपना मत प्रस्तुत किया। मत मतलब अपनी राय प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्म से सत्र विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के स्त्रियों के लिए उत्तम विचारों से, ईसाई धर्म के स्त्रियों के प्रति उत्तम विचारों से प्रभावित होकर आई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका देश भी गई। तत्र सा भारत से विधवा स्त्रीणाम सहायता अर्थ संचयम अकरोत्, वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, फिर भारत वापस आकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा भवन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति सम, उनके आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रियं मुद्रण टंकन, वहां उन्होंने स्त्रियों को टाइप करना, काठ कला का प्रशिक्षण का भी लाभ दिया। या उनके यहाँ स्त्रियां टाइप और काठ कला, काष्ठ कला शिल्प, काष्ठ शिल्प जो है का भी प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, इसके बाद है पुणे नगर में तो वह उनका बदली हो गई, स्थानांतरित हो गई, ट्रांसफर हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे पेड़ गांव स्थाने मुक्ति मिश्रण नाम संस्थान तया स्थापितम,
वहां तब उन्होंने पूना नगर में के पास केड़गांव नामक जगह पर मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान इंस्टीट्यूट स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ आज भी असहाय स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन जीती हैं। 1922 ईस्वी में तमिल तीर्थापति रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में पारंगत थी, निपुण थी, जानती थी। समाज सेवायाम अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी ये दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ का अर्थ हमने आपको स्पष्टीकरण कर दिया। समझो, तो रमाबाई के बारे में आपने पढ़ा और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपने अर्जित की। समझो, तो इस प्रकार से पाठ के शब्दार्थ तो आपको होमवर्क में ही करने होंगे। समझो, तो किताब में ही है, इनको अपने गृह कार्य में आप कर लीजिए। गूगल क्लासरूम में हम इसको भेज देंगे, आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। गूगल क्लासरूम में आप चेकिंग के लिए हमें फॉरवर्ड कर दीजिए पीडीएफ बनाता। नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर। वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने अब जो है हमने आपको बताया कि आपका सिलेबस लेसन नंबर 3, 4, 5 तो 5th लेसन आपका चल रहा है। तो इसके पीरियड कम है, इसलिए बिना देरी किए हुए, जिससे कि आपको रिवीजन भी हम दे सकें, तो जल्दी से जल्दी आप जो इस पाठ का अर्थ जो है वो भी महत्वपूर्ण बन रहा है। समझो, तो इससे अनुच्छेद बाई अनुच्छेद हम इसका अर्थ लिखेंगे। तो पहला अनुच्छेद स्त्री शिक्षा क्षेत्र से संस्कृत शिक्षा प्राप्ति तक, हम इसका अर्थ स्पष्टीकरण चामपट पर लिखेंगे। आप उसको सही ढंग से अपनी कॉपियों में उतार लीजिए, है ना, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। है ना, मेरा तरह का इसी अंदाज में आप लिखिए, है ना।
ये लिखना होता है सर कैसे? स्त्री शिक्षक में उसके बाद क्या लिखे आप? ये सर स्त्री शिक्षा में फिर उसके बाद क्या लिखे हैं? नहीं नहीं, पहला पैराग्राफ जो है इससे शिक्षा क्षेत्र से यहाँ से दे रहे हैं, देखो प्राथमिक तक। सर क्या इसका आंसर पहला पैराग्राफ में से है? पहला पैराग्राफ इसका आंसर नहीं, इसका हिंदी संस्कृत से हिंदी अनुवाद है ये, संस्कृत ओके से। सर। ओके, जो परीक्षा में आएगा ना वो थोड़ा अनुच्छेद भी आएगा, पैराग्राफ का हिंदी लिखने को आएगा, तो इसलिए आप ओके पढ़ सर। लें। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभी जो काम सर सर हाँ, सर कोई आवाज कर रहा आवाज आ रहा है। वो नवीन कर रहा है। और ये सर एवरीवन इज प्रेजेंट। नवीन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। I cannot mute it. है। यार क्लास को डिस्टर्ब मत करना। इसका मत करिए, क्लास है तो आपका बेकार होता है इससे। कीप साइलेंट, साइलेंट इज आर्ट। सर आप नवीन को म्यूट कर दीजिए, वो बार बार क्लास को परेशान कर रहा है। तो ऐसे मत करो, फिर आपको जाकर के समझ में नहीं आएगा, बता रहे हैं। सर आप ऐसा करो, उसे मीटिंग से हटा दो, बहुत परेशान कर रहा है। रोहित मैं तो म्यूट ही था, कोई दूसरा नवीन कुमार मीना होगा। तेरे अलावा और कोई नवीन कुमार मीना है ही नहीं इस क्लास में। सर आप माइक को अनम्यूट करिए। इसलिए क्या है आवाज मत करें तो माइक। सर क्या पता किसी तफसीर नाम के बच्चे के पास मेरी आईडी और वो ज्वाइन कर रहा हो। तो वो बोलो मत ना, अपने मन कर ले। मेरी ये आईडी है, देख लो।
नोटेड सर। सर ने तो भी पूरा लिखा है। सर ने जितना लिखा है उतना तो मैंने नोट कर लिया ना। अरे यार नवीन माइक को वो करके रख। आवाज आवाज ना करा बिल्कुल। सर ये नवीन बात सर प्लीज आप नवीन को हटा दीजिए, वो क्लास में बहुत परेशान कर रहा है। यस सर, नवीन बार बार माइक को अनम्यूट कर रहे हो फिर आवाजें आ रही है। सर क्लासरूम से फेंक दो। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से आपको अर्थ दे रहा है, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको अर्थ दिया जा रहा है ना। आप टैली करते रहिए और लिखते रहिए ठीक ढंग से, लिखने में आपका शक्ति आनी होनी चाहिए।
सम्मानित किया गया। देख रहे हैं आप, सम्मानित किया गया। सर कितना हो रहा है? ये कोई बात नहीं, ये होता है। इस प्रकार से दो ही पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, ज्यादा नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि आप भी कितना लिखोगे आगे इस बात को मानते हुए, है ना। इसका पैराग्राफ जो काम आपको कराएंगे, इस प्रकार से आपने पाठ भी आज पढ़ा और इसके सप्ताह गूगल क्लासरूम में आप कर लेना डाउनलोड, है ना। आपको भेज देंगे मतलब गूगल क्लासरूम में होमवर्क के रूप में असाइनमेंट जो है कहलाता है। तो इस प्रकार से आप साफ सफाई से अपना कार्य पूरा कर लेंगे। जो बातें आपको बताई गई हैं उन पर ध्यान दीजिए, है ना। किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई दुविधा है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। सिलेबस आपको आपके व्हाट्सएप पर हम भेज देंगे, सबसे बेस्ट तरीका, है ना। इसमें आप देख लेंगे संस्कृत का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है ना। अब जो व्हाट्सएप पर रहेगा वो पक्का रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। कोई सिलेबस आपका बना रहेगा, है ना। ये नहीं कि आज कुछ बोल दिया कल दूसरा बोल दिया, वो नहीं चलेगा, है ना। जो पाठ बता दिए उसके हिसाब से आपको ध्यान दीजिए, है ना। कॉपी बुक स्टाइल में आप काम करते रहें, कॉपी बुक स्टाइल में आप बड़े कार्य किया भी जाएगा, है ना। नोटेड सर। सर इतना ही है क्या? आज इतना ही दे रहे हैं, बाद में हम देंगे और आपको, है ना। धन्यवाद सर। वेरी गुड। और किसी प्रकार को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस पाठ को आप घर में इसका अर्थ पढ़ते रहिए, क्योंकि अर्थ से इतना इतनी जल्दी याद नहीं होता। यदि आप प्रतिदिन इसको नियम से बना लेंगे, पढ़ते रहेंगे, तब आपको जो है याद हो जाएगा और आप लिख सकेंगे। इसी प्रकार से शब्द धातु भी है, जो पीछे आपके दे रखे हैं, वो है भी हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन से शब्द रूप है और कौन से धातु रूप है। तो उनको भी आप अभी से ही याद कीजिए, तब जो आपका काम बनेगा। क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है। तो
रूप परीक्षा में दिया जाएगा। शब्द रूप जो है, शब्द रूप जो होता है, जैसे संज्ञा शब्द होता है, सर्वनाम शब्द शब्द रूप कहलाते हैं, और बाकी धातु रूप है, क्रिया रूप है। क्रिया रूप जैसे पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम, इस प्रकार से ये जो है धातु रूप कहलाते हैं। और जो है शब्द रूप जैसे आपको बताया गया है पहले, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालके, इस तरह से जो है ये आपका शब्द रूप कहलाता है। बशर्ते जो है धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जबकि इसमें जो है शब्द रूप में जो है विभक्तियां चलती है, विभक्तियों का प्रयोग होता है ना। शब्द रूप संज्ञा रूप होते हैं, सर्वनाम रूप होते हैं, इसमें जो विभक्तियों का प्रयोग है। और शब्द के अनुसार ही जो है क्रिया का निर्धारण होता है। संज्ञा जो यदि एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की होगी। जैसे राम, राम पढ़ता है, रामः पठति। रामः जो क्या है, एक वचन है, पठति एक वचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष है, पठति राम पढ़ता है। अब आता है तीसरी जो मध्यम पुरुष में, वह पढ़ता है तो आएगा सह पठति। इस तरह से तुम पढ़ते हो, तुम और सर्वनाम आ गया, तवम पठसी, तो तवम मध्यम पुरुष, और जो क्रिया की जो है मध्यम पुरुष की एक वचन। इस तरह से जो वाक्य चलते हैं। ओके सर। गुड। सर नोटेड। नोटेड, वेरी गुड। डन सर। सर नोटेड। ठीक है। सर। हाँ, सर ये संस्कृत का सर सिलेबस क्या है, संस्कृत के एग्जाम का? तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ, पंचम पाठ।
ओके सर। सर दोबारा बोलना एक और बार। और शब्द रूप और धातु रूप बाद में बता देंगे आपको, वो भी है पीछे से, है ना? ओके सर। ठीक है। मीना का प्रेजेंट सर। पृथ्वी कुमार प्रेजेंट सर। नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर। ठीक है, ठीक है। उत्कर्ष अग्रवाल प्रेजेंट सर। नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर। नीरज कौशिक प्रेजेंट सर। आवाज नहीं ऊपर। नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। तफसील केदार प्रेजेंट सर। सर दक्षिण केदार आवाज क्या, कुमार आवाज? प्रेजेंट सर। आकाश तिवारी प्रेजेंट सर। सर नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। सर कितने नवीन कुमार मीणा है? तू एक ही है ना? 50 भी बोल रहा है। आ सकता है मेरा, तेरे क्या मतलब पड़ रहा है? हमें डिस्टर्ब हो रहा है ना? क्या डिस्टर्ब हो रहा है? आवाज नहीं, आवाज नहीं। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। नहीं नहीं, बोलिए मत, एक दूसरे को मत बोलो ऐसे, बस शांत रहिए, अपनी बात खत्म। नैतिक तू क्या बार बार प्रेजेंट प्रेजेंट भेजे जा रहा है? मतलब नहीं है। नैतिक बाबा प्रेजेंट क्यों भेज रहे? सर ने देख लिया ना। ये दिया नाम तो बहुत पहले ही आ चुका था।
सर बोलिए। सर आपने दूसरे अनुच्छेद के दूसरी लाइन में क्या लिखा, पहला शब्द क्या लिखा है? सर बोलो। पहले अनुच्छेद की किसी दूसरे लाइन में अनुच्छेद में दूसरी लाइन में क्या लिखा है? ये अनंत शास्त्री। नहीं सर, दूसरे अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद? दूसरे अनुच्छेद में दूसरी लाइन का पहला शब्द। कष्ट से मारे गए, कष्ट न परेशानी, कष्ट। इसी के साथ अब आपका समय समाप्त होता है। थैंक यू सर। सी यू अगेन। सी यू अगेन सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर।